बच्चों सेम क्वेश्चन को जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने सॉल्व किया हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए अब मैं कंपोनेंट मेथड को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे कि रेन की वेलोसिटी आपको इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आप इस मेथड का यूज करने के लिए आप अपने मन से x कंपोनेंट मान लीजिए vx है रेन का, y कंपोनेंट रेन का vy है, ये आप खुद से एज्यूम कर लीजिए। अब पहले केस का यूज करते हैं। पहले वाले केस में ये रेन 45 डिग्री वर्टिकल से बनाते हुए आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम tan 45 को लिख सकते हैं vy अपॉन vx, और यहाँ से tan 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो vx और vy आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो गए। तो अब हम x और y यानी vx और vy की वैल्यू निकालने के लिए हम सेकेंड केस का यूज करेंगे। सेकेंड केस में फिर से कंपोनेंट मेथड लेते हैं। ये 60 डिग्री के एंगल पे 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे रखी है। इसका एक कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में लेंगे जो 20 cos 60 डिग्री होगी, और इसकी वैल्यू cos 60 की 1/2 रखने पे हमें ये 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो ये मिलेगा 20 sin 60, और sin 60 की वैल्यू √3/2 रखने पे 10√3 मिलेगा। ये दो वेलोसिटी हमें मिल गए। अब हम इस फार्मूले का यूज करना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यानी रेन के ऊपर जो मैन की वेलोसिटी है वो अपोजिट कर देंगे। माइनस साइन का मतलब क्या है कि मैन की वेलोसिटी को उल्टा कर देना, यानी इधर था तो अब हमें इधर कर देना है, इधर था तो अब हमें इधर कर देना है। माइनस साइन का मतलब तो यही हुआ, और इसको करके रेन के साथ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको। तो हम बनाते हैं रेन की वेलोसिटी हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं कि vx इधर की तरफ है, vy इधर की तरफ है। अब हमें मैन की वेलोसिटी को इसके ऊपर चिपकाना है, तो एकदम आराम से माइनस का मतलब क्या होता है, सारा डायरेक्शन उल्टा कर देना। यानी 20 ये 10 इधर है तो इसका मतलब इसका उल्टा -10 इधर होगा, तो -10 मैंने इधर बनाया है। और देखो माइनस में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्शन बदल दिया ना, तो अब हमें केवल मैग्नीट्यूड इसका लिखना है 10। अब ये देखो 20 है, ठीक है, तो 20 sin 60 है ऊपर की तरफ, यानी 10√3 है ऊपर की तरफ, तो माइनस है ना, तो इसको नीचे की तरफ करना है। तो नीचे की तरफ करके मैंने ये ऐसे जोड़ दिया इसके ऊपर y कंपोनेंट में 10√3। यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन मैंने बदल दिया। अब देखो कंप्लीटली इसको रेन वर्टिकली दिखाई दे रही थी, इस इक्वेशन के अंदर बोल रखा है सेकंड केस में कि मैन इसको वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि x कंपोनेंट इनका आपस में बराबर होगा, तभी तो पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि vx बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमें एक वैल्यू मिल गई। ओके, और हम यहाँ पहले वाले केस से निकाल चुके हैं कि vx vy के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, vy की वैल्यू भी हमारी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। vy की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब रेन की नेट वेलोसिटी निकालनी है, तो रेन की नेट वेलोसिटी निकालने के लिए ये वेक्टर फार्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या होगा, vx² प्लस vy² अंडर रूट में सॉल्व करेंगे 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन को अगर देखो ऐसे पूछ देता कि जो रेन इस डायरेक्शन में आ रही है एओ केस में, उसका स्पीड अगर x है तो x की वैल्यू बताओ, और जो रेन दूसरे केस में वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई प्रतीत हो रही है, लग रही है, अपीयर हो रही है, तो उसको y लिख देते हैं, तो y की वैल्यू बताओ। तो इसको भी सॉल्व करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। जो हमने पहला मेथड यूज किया था ट्रायंगल मेथड, वहाँ से मैंने ये मान लिया कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है वो है x इस डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया था और ये पूरा हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला हुआ है कि ये पूरा टोटल 10√2 होगा। तो यानी कि x प्लस 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 10√2 हो गई, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, अब दूसरे वाले केस में देखो, ये पूरा हमने क्या किया था, ये 60 डिग्री पे इसको ड्रॉ किया था, और इसको वर्टिकल तब तक ड्रॉ किया था जब तक कि हमें वेलोसिटी ऑफ रेन मिल नहीं जाता। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, यानी कि ये पूरी लेंथ किसकी है, ये पूरी लेंथ है y, ठीक है। अब ये y है, अब देखो ये 10 हम निकाल चुके हैं, अगर ये 10 है, ठीक है, तो ये भी 10 होगा,
क्यों? क्योंकि ये 45 डिग्री है, ठीक है, और ये देखो ये 60 डिग्री है। 20 का वर्टिकल कंपोनेंट अगर यहाँ पे देखो तो ये 10√3 हो जाता है, यानी कि ये जो y है इन दोनों का सम है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया गया है एक इंस्टीट्यूट के अंदर, अभी रिसेंटली x और y का रेशियो करके एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था, सेम क्वेश्चन था। तो अच्छा है ये मेथड।